क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन वीडियो 6 वीडियो 5 वीडियो 4 तक हम लोग देख चुके थे। इसके पहले इंटरनल क्वेश्चन आंसर, और 5th में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका प्रूफ होता है ग्राफिकल। जैसे आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ना है 3 इंपॉर्टेंट है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आता है कि टू प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ही आपको पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड के लिए एनसीईआरटी में दिए हुए हैं फिगर। इस फिगर को इसी फिगर पर तीनों प्रूफ होता है। तीनों इक्वेशन के लिए प्रूफ के लिए एक ही आपका एक ग्राफ है, लेकिन अगर अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से पूछता है आपके एग्जाम में। अगर तीनों में से कोई एक पूछेगा तो तीनों के लिए आपको ये सेपरेट इसको बनाना पड़ेगा। ऐसे आप बना रहे हैं तो एक ही ग्राफ पर तीनों प्रूफ। यहाँ पर देखिए ओरिजिन ओ है, सी पॉइंट है, डी है, ए है और बी है और ई है। मेन ए से बी जो पाथ है स्ट्रेट लाइन है आपका यूनिफॉर्म मोशन, और ये ए से डी को ये आपका कंस्ट्रक्शन किया गया है, मिलाया गया है। फिर आपका ओ सी के पैरेलल ए डी को मिलाया गया है, यहाँ बी डी को मिलाया गया है, और यहाँ पर बी ई को मिलाया गया है। और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को लिया गया है, और एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया गया, टाइम इन सेकेंड और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। और इसी ग्राफिकल आपका जो इस फिगर है तीनों के लिए आपका एक ही फिगर होगा। बहुत बड़ा आपका छोटा ही प्रूफ है तीनों इक्वेशन का, बहुत इजी है जो हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ से आपका एक ग्राफ के बारे में ये सब पूरा ऊपर से बताया गया, इसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसके इधर हम ग्राफ यहाँ पेज पर बना लिए हैं, वो सेम वही है। आपका एक्स एक्सिस पर ओ से सी है, और ये पॉइंट है, और ये आपका ए से बी और जो यूनिफॉर्म ओरिजिनल पाथ है, तो ए से डी को कंस्ट्रक्शन मिलाया गया उसी के पैरेलल, और फिर बी से डी, डी से सी को, और फिर बी से ई को, और ये इसी ग्राफ पर लेकर यहाँ पर फर्स्ट जो आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी है उसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ इसके ऊपर कुछ नहीं आपको है, इस ग्राफ के बारे में किस तरह से ड्रॉ करें ये सब नहीं लिखना। मेन यहाँ से आपका लेटेस्ट ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी, यही है। ए डी जो पैरेलल है किसके, ओ सी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट, ग्राफ से देखेंगे बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। बी सी जो है देखिए इसको लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, दोनों का एडिशन बी सी के इक्वल है। उसके बाद बी डी को रहने दिया है, डी सी इक्वल टू ओ ए लिखा है, क्लियर है। आपका डी सी इक्वल टू, ये जो डी सी इक्वल टू ओ ए है अपोजिट साइड, ये आपका रेक्टेंगल एक तरह से बोल रहा है, तो अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिखा है बी सी इक्वल टू आपका, हाँ तो बी सी जो है आपका भी है, ओ ए इक्वल टू यू लिया है। देखिए बी सी इक्वल टू भी, ओ ए इक्वल टू यू, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ एंड कर रहा है जर्नी कोई भी आपका बॉडी का। या इनिशियल वेलोसिटी यू लिया है यहाँ से यहाँ, और ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ भी लिया गया। उसके बाद यहाँ पुट कर दिया है बी सी इक्वल टू, इस इक्वेशन बी सी इक्वल टू भी, और बी डी को रहने दिया है, ओ ए इक्वल टू यू, तो बी डी इक्वल टू यू को उधर ले गया तो भी माइनस यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ बुक में 8.8 दिया, लेकिन हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसको नहीं लिखना, सीधे लिखना वी नो दैट एक्सेलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखा है, बी डी बट ए डी। देखिए बी डी, तो यहाँ से यहाँ आपका जो फाइनल वेलोसिटी बी डी है आपका, यानी कि आपका इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पर है, फाइनल आपका बी पॉइंट पर है, भी या यू है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, भी माइनस यू। तो बी डी लिया है और ए डी लिया है टाइम टेकन। देखिए ए डी जो है यहाँ से यहाँ बढ़ी गया था टाइम, यहाँ से यहाँ कितना लिया, ये रिप्रेजेंट करेगा ए डी को। और ए डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ सी, तो यही लिया है आपका ए डी इक्वल टू ओ सी बी डी। और यहाँ पर देखिए ओ सी इक्वल टू टी पुट किया है, देखिए ओ सी इक्वल टू टाइम टेकन टी ले लिया है, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ बी डी इक्वल टू जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए टी हो गया, और ये बी डी इक्वल टू ए टी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इक्वल टू ए टी इन इक्वेशन फर्स्ट आप पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या है भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन पुट कीजिए तो भी यू को उधर ले जाएंगे तो ए टी प्रूफ हो गया। बहुत ईजी प्रूफ है, यही आपका 3-4 लाइन आपको लिखना है ग्राफ बनाकर। दूसरा जो आपका प्रूफ है एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी एस पर, ग्राफ यही है आपका। तो इस ग्राफ में सीधे आपका ये भी कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ तक सीधे लिखेंगे वी नो दैट
एरिया एस इजकल टू एरिया ओ ए बी सी। देखिए एरिया ओ ए बी सी ये क्या कर रहा है, ट्रापीजियम को रिप्रेजेंट करता है, ट्रापीजियम को ओ ए बी सी। और इसका एरिया दो एरिया के आपका सम है ओ ए डी सी। ये रेक्टेंगल का एरिया और प्लस ट्रेंगल का एरिया ए डी बी। ट्रेंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू ओ ए बी सी, यानी ट्रेपीजियम का एरिया वहीं यहाँ लिखे हुए होगा। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी। और ट्रेंगल का एरिया हम लोग जानते हैं, रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ। और ट्रेंगल का एरिया हम लोग जानते हैं हाफ ए डी इंटू बी डी, यानी हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए रेक्टेंगल आपका लेंथ इंटू ब्रेथ ओ ए इंटू ओ सी या ओ डी, और ट्रेंगल का हाफ बेस ए डी इंटू बी डी। उसी चीज़ को यहाँ लिखे हुए। अब पिछले हम लोग देख चुके थे कि ओ ए इजकल टू क्या लिखे यू, ओ सी इजकल टू ए डी इजकल टू टी है, अब बी डी इजकल टू पीछे अभी प्रूफ किए हैं ए डी बी डी इजकल टू ए टी। इस सब का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए सी इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ईजी प्रूफ है। थर्ड एंड लास्ट है आपका वी ए स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, या ये जो प्रूफ है टू ए एस इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बात एक ही है। तो फिर ये सब आपको यहाँ नहीं लिखना है, सीधे ये ग्राफ यहाँ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको सीधे वी नो दैट एरिया एस इजकल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, फिर वही लेना है एरिया ओ ए बी सी। तो यहाँ ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इन द डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है ओ ए प्लस बी सी, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ए डी। देखिए हाफ लिख सकते हैं ओ ए प्लस बी सी इंटू बीच का डिस्टेंस क्या है ओ डी या ओ सी लिख सकते हैं। तो ये ट्रापीजियम का एरिया डायरेक्ट लिया गया हाफ ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। और ओ ए फिर हम लोग यू माने हुए, बी सी को भी माने हुए, ओ सी इजकल टू टी पीछे, और इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा एरिया एस इजकल टू यू प्लस वी इंटू टी बाई टू। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब फिर हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन से वी नो दैट एक्सेलरेशन इजकल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यानी वी माइनस यू बाई टी। तो टी इजकल टू टी यहाँ रखेंगे, ए यहाँ आ जाएगा, तो टी इजकल टू क्या आ जाएगा वी माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पर इसका वैल्यू टी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर पुट करेंगे वी माइनस यू बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आपका आ जाएगा प्रूफ, यानी टू एस इजकल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्रॉस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो बहुत ईजी प्रूफ है। और यही आपका तीनों का एरिया, आपका तीनों का ग्राफ जो है आपका यही है, और तीनों इसी ग्राफ पर आपका प्रूफ होगा। तो इसको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस पर कुछ एग्जाम्पल्स है तीनों इक्वेशन पर। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स a velocity of 72 km/h in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. आसान है। देखिए वी हैव बीन गिवन क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग कर रहा है तो यू के इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट कर रहा है, कोई भी बॉडी स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, फाइनल दिया हुआ 72 km/h, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। 18 से कटेगा आपका 18 चौक 72 4 बार तो 5 4 जा 20। टी 5 मिनट से इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए, 5 × 60 300 एक्सेलरेशन निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ आपका, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पुट करेंगे टाइम दिया हुआ 300, आपका एक्सेलरेशन निकालेगा 1/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट जरूर पुट कीजिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आंसर आ गया। डेसिमल के 2 डिजिट तक भी कर सकते हैं, 1/15 से डिवाइड कीजिएगा, डेसिमल के 2 अंक तक भी आप निकाल सकते हैं। तो इतना भी सही है आपका, लेकिन यूनिट जरूर पुट कीजिएगा। दूसरा आप इसमें पूछे हुए हैं, दूसरा निकालने की डिस्टेंस। तीसरा फार्मूला 2s इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो प्रूफ किए हैं, यहाँ पर आपका वी स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पुट करेंगे तो एस का वैल्यू यहाँ जो डिस्टेंस है फाइनल, यहाँ एस इजकल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2a। तो 2a तो भी दिया आपका ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड निकाले हुए हैं, और 2 इंटू एक्सेलरेशन अभी निकाले 1/15 पुट करेंगे तो 3000 मीटर, इसको 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो दोनों आंसर आ गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इन दैट टाइम।
ये भी आसान है। आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई किए, मीटर पर ऐसा यूनिट में इसको चेंज करेंगे 5/18 से। टाइम आपका 5 सेकंड दिया हुआ। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, इसको फार्मूला यूज करेंगे। चेंज इन आपका फाइनल भी दिया हुआ है, इनिशियल बाई टाइम 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन निकलेगा। जैसे एक्सेलरेशन निकलेगा, यहाँ पर आपका दूसरा आपका निकल जाएगा डिस्टेंस। दूसरा फार्मूला एस इक्वल टू + हाफ AT, इसको जो हम लोग प्रूफ किए हैं, वैल्यू पुट करेंगे, आपका 37.5 मीटर आ जाएगा आंसर। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ये भी आसान। देखिए यहाँ पर ब्रेक्स अप्लाई हो रहा है, तो ब्रेक्स अप्लाई हो रहा है तो रिटार्डेशन होगा। जब रिटार्डेशन होगा तो एक्सेलरेशन माइनस में होता है। तो ये इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी आपका टाइम 2 सेकंड दिया हुआ है। भी आपका फाइनल वेलोसिटी। जैसे ब्रेक अप्लाई होगा तो आफ्टर सम टाइम क्या रेस्ट में जाएगा। जब रेस्ट में जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी होगा तभी ना ब्रेक अप्लाई होगा। और जब ब्रेक अप्लाई होगा तो रिटार्डेशन होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जब ब्रेक अप्लाई नहीं होगा तो एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव में होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब ब्रेक अप्लाई होगा तब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल आपका निकालना पड़ेगा, और रिटार्डेशन यहाँ एक्सेलरेशन माइनस में ही पुट करना पड़ेगा। इनटू टाइम है आपका, यू निकल जाएगा यहाँ। जैसे यू निकलेगा फिर दूसरा फार्मूला एस इक्वल टू + हाफ AT स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर। तो आपका आसान है। उसका कुछ इंटरनल क्वेश्चन है। कह रहा है कि बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल। इसका सोल्यूशन हम बना दिए हुए हैं, और देखिए आसान है आपका। फर्स्ट का देखिए, यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ये दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन टाइम दिया हुआ है, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, यूज करेंगे। भी इक्वल टू U + AT, फाइनल वेलोसिटी आपका निकल 12 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान है फर्स्ट का। उसके बाद आपका सेकंड भी है। आपका सेकंड का है, आपका जो सेकंड इंटरनल क्वेश्चन है देख लीजिए, और थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है। पांचों का सोल्यूशन हम बना दिए हैं। अब बहुत इजी है, एक ही बार हम यहाँ डील कर देंगे। आप इसको पढ़ के अपना समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। एक बार में इसको क्वेश्चन को रीड करके अब देखिए यहाँ पर सेकंड का सोल्यूशन आपका। अब फर्स्ट का ही दोनों का था आपका बी। फर्स्ट का देख लीजिए, ए था यहाँ पर 12 मीटर, एस बराबर डिस्टेंस निकालना था, तो एस बराबर UT + हाफ AT स्क्वायर 720 मीटर। उसके बाद सेकंड का सोल्यूशन है, ये आपका 9 यू दिया हुआ है, ये माइनस में रिटार्डेशन है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब रिटार्डेशन होगा अभी जो बताए, तो V² = U² + 2s, तो यहाँ पर s निकल जाएगा। ये सेकंड का सोल्यूशन हो गया, इसको देख लीजिए बहुत आपका। उसके बाद थर्ड का सोल्यूशन है, ये U0 है, एक्सेलरेशन दिया हुआ, सेंटीमीटर को केवल मीटर में चेंज कर देना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब भी निकालना है, तो ये आंसर हो गया थर्ड का सोल्यूशन। बहुत आसान है, अब बहुत छोटा भी सोल्यूशन है। इसको क्वेश्चन पढ़िएगा क्या क्या गिवन दिया हुआ। उसके बाद फोर्थ का सोल्यूशन देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, ए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी बराबर 10 सेकंड, एस बराबर UT + हाफ AT, डिस्टेंस निकल जाएगा 200 मीटर। 5 का है मोशन अंडर ग्रेविटी का है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। मोशन अंडर ग्रेविटी में जी का मान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट एस आपका एच जो लिया गया है 2as, तो एस भी ले सकते हैं, एच भी ले सकते हैं। तो यहाँ से एच निकल जाएगा आपका, एच बराबर 1.25। अब फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी आपका इनिशियल दिया हुआ, टाइम दिया होता है, सॉरी टाइम निकालना है। फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, टाइम निकालना है तो 1/2 0.5 सेकंड। देखिए बहुत आसान है आपका। इसको क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या गिवन दिया हुआ है देखिएगा, तो बहुत ईजी में आपका समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है, एक एक स्टेप, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देख लीजिए फिर से जो है आपको बताया गया है, और इधर भी वही है आपका तीनों का जो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यही इंटरनल क्वेश्चन आपका, यही पांचों का सोल्यूशन था। अब पढ़िएगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप बना दिए हैं कि इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा इसमें कुछ। अब उसके बाद नेक्स्ट बच गया इनफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर इंड पर है, इंड ही होगा।